देखिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो बात करी थी वो ये बात करी थी कि हमारे मेंडल के 3 लॉज कौन कौन से थे। और मेंडल के 3 लॉज के साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी कि हमारे कौन कौन से कुछ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में बात हुई थी। लास्ट जो क्वेश्चन छूटा था उसमें हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो जीनोटाइप रेशियो था उस जीनोटाइप रेशियो को देख के हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि कितने टाइप के कैसे प्लांट्स बनेंगे। ये सारी बातें हमारा पिछले क्लास में हो चुकी हैं। अब हम लोग आज ये बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मेंडल ने ये एक क्रॉस करा था टॉल और डॉर्फ के बीच में। टॉल और डॉर्फ के बीच में मेंडल ने क्रॉस करा था और उसमें इन्होंने जो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिले थे ये देखे थे। अच्छा, मेंडल ने जब ये अपनी रिसर्च कर रहे थे तो मेंडल को कोई ये तो पता नहीं था कि भाई इसके अंदर क्रोमोसोम होते होंगे। उस टाइम पे इतनी डिस्कवरीज तो हुई नहीं थी कि क्रोमोसोम, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हो गई, जीन का भी पता चल गया, इतना तो उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि इसके जीनोटाइप क्या होंगे। इसके जीनोटाइप का पता लगाने के लिए F1 हाइब्रिड के, ये क्या है, F1 जनरेशन का है, ठीक है, F1 जनरेशन का है और ये एक हाइब्रिड होगा ना, तो F1 जनरेशन का है। हमें इसके जीनोटाइप पता करने के लिए मेंडल ने इसका एक क्रॉस करा। अब वो क्रॉस क्या था, वो क्रॉस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी में लिखिएगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस ये टर्मिनोलॉजी में बढ़ा लीजिएगा। ये क्या है, हम लोग बैक क्रॉस की बात कर रहे हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। देखिएगा जरा, बैक क्रॉस का मतलब है अपने F1 हाइब्रिड अपने पेरेंट से क्रॉस कर ले, किसी भी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दिया जाए। ठीक, पेरेंट तो प्योर है, हमें ये तो पता है कि पेरेंट प्योर है, प्योर टॉल है और प्योर डॉर्फ है। ठीक, इसका मतलब हमें पेरेंट के तो जीनोटाइप पता है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। ठीक, हमें ये पता है, यानी कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस प्योर होमोजाइगस रिसेसिव से करा दिया जाए या F1 हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दिया जाए तो इस तरीके का क्रॉस क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। क्लियर, क्योंकि बैक साइड जा रहे हैं ना, वापस से उल्टा क्रॉस करा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसका क्रॉस इससे करा दिया, बैक हो गया, इसका क्रॉस इससे करा दिया, बैक क्रॉस हो गया। अब बैक क्रॉस में दो टर्म आए, या तो होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक, बैक क्रॉस में दो टर्म आए, या तो होमोजाइगस रिसेसिव से करा सकते हैं या होमोजाइगस डोमिनेंट से करा सकते हैं। तो अगर होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हैं तो उसे कह देंगे टेस्ट क्रॉस, और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करा रहे हैं तो उसे कह देंगे आउट क्रॉस। यानी कि आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दो ऐसे क्रॉस हैं जिनको हम बैक क्रॉस के अंडर रखेंगे, और ये क्रॉस क्या है, अपने पेरेंट से क्रॉस करते हैं, किसका, F1 का। तो यहां क्या हो जाएगा, F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे हो रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव से हो रहा है। F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे हो रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव से हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है, F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे हो रहा है बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट से हो रहा है। क्लियर है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, यानी अगर हम इसको कहें तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस और ये वाला कौन सा हो गया, आउट क्रॉस। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसे टेस्ट क्रॉस क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये क्रॉस जो है इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, इस वाले क्रॉस से हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इस क्रॉस से हमें इसके जीनोटाइप पता चल जाएंगे। इस क्रॉस से हमें इसके जीनोटाइप पता चल जाएंगे। देखिए, हम दोनों क्रॉस की प्रोबेबिलिटीज लेके चल रहे हैं और दोनों क्रॉस की प्रोबेबिलिटीज लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें जीनोटाइप किसमें पता चलेंगे और किसमें नहीं पता चलेंगे। पहले हम मान लेते, देखिए टॉल है तो इसका या तो जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसी वजह से तो टॉल आ रहा है, बोलो, इसी वजह से तो टॉल आ रहा है, या तो कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, है ना। अब हम इन दो की प्रोबेबिलिटी या तो इसके साथ क्रॉस करा के देखेंगे या इसके साथ क्रॉस करा के देखेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। हम पहले आउट क्रॉस करके देखते हैं, फिर टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे। पहले आउट क्रॉस कर लेते हैं। देखिए, आउट क्रॉस क्या हुआ, हम दो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। केस वन ले रहे हैं जब हमने इसको कैपिटल टी लिया, इसका क्रॉस कैपिटल टी से करा दिया, तो क्या होगा, पुनेट स्क्वायर बना लो। इसके दो गैमीट आएंगे भाई, कैपिटल टी
ये दो गैमीट आ जाएंगे और इसके भी दो गैमीट आएंगे, कैपिटल टी। बोलो क्रॉस में यही तो होगा, पहले गैमीट बनाएंगे तो एक गैमीट ये हो गया इसका मेल वाला मान लो, एक को फीमेल मान लो, और एक गैमीट ये हो गया। तो सारे के सारे कैसे हुए बेटा? सारे के सारे टॉल हो गए। मेंडल को भाई उसके जीनोटाइप तो ऐसे पता नहीं चलेंगे, वो तो यही कहेंगे मेंडल साहब के भैया सब के सब टॉल पैदा हुए, इसका मतलब है ये होमोजाइगस हो सकता है। और अगर कंडीशन ये वाली ली जाए, केस टू ले लो, अगर इस वाली कंडीशन को रखो तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, और इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं? इससे करा रहे हैं कैपिटल टी से। यही तो हो रहा है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां क्या होगा? ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, यहां पे भी सारे के सारे टॉल बने। दोनों ही कंडीशन में आउट क्रॉस की टॉल मिले हमें। बोलो बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? आउट क्रॉस तो समझ में आ गया कि भाई आउट क्रॉस में दोनों ही केस में, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, टॉल ही आएंगे। अब करके देख लेते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। अब क्या करके देख लेते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो यहां पे दो केस टेस्ट क्रॉस के भी बन जाएंगे भाई। इसके साथ में कराएंगे तो दो केस लेंगे, एक प्रोबेबिलिटी इसकी लेंगे, एक इसके साथ करा के देखेंगे। ठीक, तो आइए टेस्ट क्रॉस करा लेते हैं, रेड कलर से टेस्ट क्रॉस करा लेते हैं। तो देखो डॉर्फ वाला एक ये है, एक ये जीनोटाइप होगा, और एक इसका ले लेते हैं। इन दोनों के बीच पहले क्रॉस करा के देख लेते हैं। केस 1, कैपिटल टी, ये वाले को इधर रखना है, कैपिटल टी, और इस वाले को इधर रखे ले रहे हैं, स्मॉल टी। ठीक, अब इसका क्रॉस हुआ तो क्या आया बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे कैसे बने बेटा? सारे के सारे टॉल बने। अब केस 2 ले लो, अब हम इसके साथ में करा रहे हैं, सेकेंड केस में इसके साथ में करा रहे हैं, इसका क्रॉस देख लो। तो इधर तो यही रहेगा आपका स्मॉल टी, सॉरी इधर रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला, और इधर हमने कर लिया स्मॉल टी। समझ में आई बात? अब इधर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। बोलो ये समझ में आया? तो यहां क्यों ऐसा आ गया? ये समझ में आया? तो यहां 50-50 हुए, 50% क्या हुए बेटा? टॉल, और 50% क्या हुए? डॉर्फ, है ना? 50% क्या हुए? टॉल, और 50% क्या हो गया बेटा? डॉर्फ। बोलो यहां तक समझ आया? हाँ, 50-50% का ये वाले ऊपर वाले टॉल हो गए, ये नीचे वाले डॉर्फ हो गए। इसका मतलब अगर रेशियो कहा जाए तो 2:2 कह लें या 1:1 कह लें। इसी रेशियो में तो आएंगे, हाँ इसी रेशियो में तो आए, 1:1 का ही तो रेशियो मिला। अब जरा देखो, एक ये क्रॉस था आउट क्रॉस, ये वाला कौन सा क्रॉस था बेटा? आउट क्रॉस, नीचे वाला। तो नीचे वाला तो हो गया आउट क्रॉस में कहीं हमें डॉर्फ मिल ही नहीं रहा, तो आउट क्रॉस से क्या हमें इसके जीनोटाइप पता चल पाएंगे? आउट क्रॉस से तो हमें यही लगेगा कि भैया ये डोमिनेंट ही कैपिटल टी वाला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे टॉल ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब है हम आउट क्रॉस से इसके जीनोटाइप का पता नहीं लगा सकते, है ना भाई? हमने दो कंडीशंस रख के देखी, दोनों ही कंडीशन में टॉल आया, तो इसका मतलब है हम इसका पता ही नहीं लगा सकते। देखो बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप देके उसका जीनोटाइप पता करना। देख रहे हम किसको रहे हैं? फिनोटाइप को। बाहर से देख रहे हैं कि लंबा है, तो लंबा किस वजह से? कैपिटल टी की वजह से है या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से? इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम दो क्रॉस करके देख रहे हैं, एक तो आउट क्रॉस हो गया, एक हो गया टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस तो इस बात पे फेल रहा, उसने पता लगाया ही नहीं कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि हर जगह हमें टॉल ही टॉल मिल रहा था, इसलिए आउट क्रॉस तो हो गया फेल। लेकिन टेस्ट क्रॉस में
अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, टेस्ट क्रॉस में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो भाई साहब 50-50 का रेशियो आ रहा है, टॉल और डॉर्फ दोनों मिल रहे हैं। तो F1 अगर हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है, F1 जो है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है, तो भाई साहब 50-50 का रेशियो आएगा, और अगर होमोजाइगस है तो 100% का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। तो किस क्रॉस से, कौन से क्रॉस से हमें पता लग रहा है कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? तो टेस्ट क्रॉस ही है जो ये बता रहा है कि ये होमोजाइगस है या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बोलो इस बात पे एग्री कर रहे हो या नहीं? ठीक है, तो ये ही है टेस्ट क्रॉस। याद रखिएगा टेस्ट क्रॉस कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस इसलिए परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है? हमेशा रेशियो 1:1 का आता है। देखिए टेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड भी हो सकता है या डाई हाइब्रिड भी हो सकता है। अगर मोनो हाइब्रिड होगा, याद रखिएगा मोनो हाइब्रिड है अगर, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा 1:1। और अगर डाई हाइब्रिड है, ठीक है, डाई हाइब्रिड है तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1:1, 4 बार। ठीक, आउट क्रॉस की कोई बात नहीं करेंगे हम, लेकिन पता होना चाहिए कि दूसरा वाला क्रॉस है क्या। और ये दोनों किस हेडिंग के अंडर आते हैं? बैक क्रॉस के अंडर। वोकैबुलरी में 3 नाम और जुड़ गए, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस। ठीक, समझ आ गई बात? वोकैबुलरी में ये 3 नाम नए आप जोड़ लीजिएगा। यस सर। हाँ, तो वोकैबुलरी में 2 वर्ड और ऐड करिएगा, जीनोम और जीन पूल। जीनोम क्या होता है? याद रखिएगा जीनोम कभी कोई आपसे पूछे, क्योंकि जीनोम के ऊपर हमने देखा कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जीनोम अगर कोई पूछता है आपसे कि जीनोम क्या होता है, तो याद रखिएगा सिंगल सेट, आपके पास 46 क्रोमोसोम है ना, 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये कितने सेट में है? 23 पेयर है ना, 23 पेयर है ना। तो इसका मतलब है अगर हम इसका एक ले लें 23, इसके गैमीट में कितने होंगे? 23 ही क्रोमोसोम होंगे ना। तो एक गैमीट में जितने क्रोमोसोम होंगे, सिंगल सेट की बात कर रहे हैं, जितने क्रोमोसोम होंगे एक सेट में, उसे हम क्या कह देंगे? उसका जीनोम कह देंगे। यानी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, किसी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो उसका जीनोम होगा। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ हैप्लॉइड सेल, किसी हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम हैं वो क्या कहलाएगा? इसका जीनोम कहलाएगा। क्लियर है? मान लीजिए, मान क्या लीजिए, आपने कहा पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, बताइए कितना इसका जीनोम होगा? पाइसम सेटाइवम के कितने क्रोमोसोम होते हैं अंदर? 14 क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल सही। तो सेट में कितने सेट हुए? 7 सेट हुए। तो हैप्लॉइड में कितने हुए बेटा? 7 हुए। तो इसका जीनोम कितना हो गया बेटा? 7 हुआ इसका जीनोम। बात समझ में आई? एक मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, एक मक्खी होती है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के 8 क्रोमोसोम होते हैं, 8 क्रोमोसोम। और अगर सेट की बात करो तो 4 सेट होते हैं। ठीक है, तो उसका जीनोम कितना हो गया बेटा? हैप्लॉइड में कितने होंगे? सिर्फ 4 ही तो होंगे, तो उसका जीनोम कितना हुआ? 4। याद रखेंगे। तो जीनोम क्या हुआ? किसी हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, ये उसका जीनोम हो गया। अच्छा, जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही तो जीन भी होंगे। तो अगर इसको दूसरी तरीके से कहा जाए, नंबर ऑफ जीन्स इन अ हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम, तो भी सही है, तो भी सही है। ठीक है, समझ में आई बात? अब बात करते हैं जीन पूल की।
जीन पूल क्या होता है? नंबर ऑफ जीन्स या नंबर ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में टोटल कितने एलील हैं उसे हम क्या कह देंगे? जीन पूल कह देंगे। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर एलील्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। याद रखिएगा, पॉपुलेशन की बात हो रही है, किसी पॉपुलेशन में कितने जीन्स और एलील्स होंगे। ठीक है, टोटल जितने भी जीन है, मान लो यहां पे 500 लोग रहते हैं, 500 लोगों में हर किसी के अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर होंगे और उनकी इंडिविजुअल जीन्स होंगे। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर और इंडिविजुअल जीन हर 500 लोगों के टोटल मिला के जितने भी होंगे उसे हम क्या कह देंगे? उस पॉपुलेशन का जीन पूल कह देंगे। क्लियर है? जीन पूल जी, अच्छा फिर से देख लो, जीन पूल क्या होता है? जीन पूल वो होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर एलील्स। ठीक है, टोटल जीन और उनके एलील्स मिला के हम जो एक पॉपुलेशन में जितने भी जीन है और उनके जितने भी एलील होंगे सबको मिला के हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? जीन पूल कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं दो, देखिए टर्मिनोलॉजी ही चल रही है, टर्म्स लिखते चलिएगा। दो टर्म और आते हैं, एक तो टर्म और आपको बताते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। कैसा क्रॉस? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? अभी तक आपने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस सारी चीजें पढ़ी, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? देखिए, आपको हमने बताया एक क्रॉस जैसे टॉल और डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया। ठीक, तो एक को हम मेल मानते हैं और एक को फीमेल मानते हैं, तभी तो क्रॉस करा पाते हैं। एक को मेल माना हमने, एक को फीमेल माना है, तभी क्रॉस कराया। तो एक क्रॉस में अगर हम एक को मेल मान रहे हैं, दूसरे को फीमेल मान रहे हैं, और अगर दूसरा क्रॉस हम फिर से कराएं, लेकिन अब की इसको फीमेल ले लें और दूसरे वाले को मेल ले लें, तो हम इस तरीके के क्रॉस को क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल क्रॉस। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। दो क्रॉस कराए, एक बार एक को मेल लिया और दूसरी बार के क्रॉस में उसको फीमेल ले लिया, तो अगर इस तरीके का क्रॉस है तो इसे क्या कह देंगे बेटा? रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर? सर तो ये हम पे डिपेंड करता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ 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 भाई, पॉलन ग्रेन्स और वो है एग की बात हो रही है। पॉलन ग्रेन्स किसी भी प्लांट के ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक, इसके बाद एक टेक्निक आती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन भैया, ये टेक्निक आपको हम पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में भी। इमैस्कुलेशन क्या होता है? मैस्कुलिन पार्ट को कट करना, यानी कि मेल एंथर को, रिमूवल ऑफ एंथर। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिया जाएगा किसी फ्लावर में से, यानी मेल पार्ट को कट कर देंगे। अगर मेल पार्ट हटा दिया जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इमैस्कुलेशन क्यों करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए करते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर। किसी भी फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाएगा? इमैस्कुलेशन, यानी मैस्कुलिन कैरेक्टर को ई कर दिया। ई का मतलब है एलिमिनेट कर दिया। क्लियर? इसके बाद बात आती है प्योर लाइन की। बता चुके थे प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग। प्योर लाइन होती है होमोजाइगस, और प्योर लाइन का मतलब ये होता है कि अगर इसका क्रॉस इसी के ही दूसरे भाई बंधु से करा दिया जाए तो भाई साहब हमेशा प्योर ही आएगा, हमेशा प्योर ही आएगा। जितने भी क्रॉस होते जाएंगे हमेशा प्योर आएगा, यानी कैपिटल टी टॉल ही टॉल आता रहेगा। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो इसे क्या कह देंगे बेटा? प्योर लाइन। बता चुके हैं हम, ये पीछे लिखवा चुके हैं वोकैबुलरी में। तो वोकैबुलरी के लगभग इतने टर्म तो हो गए। ठीक, अब एक क्रॉस आता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देखिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक कैरेक्टर की स्टडी के लिए किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर की स्टडी के लिए किए थे, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तीन कैरेक्टर की स्टडी के लिए
करना है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई के बीच में क्रॉस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई के बीच में क्रॉस करा जाएगा। भैया इसके कितने गैमेट बनेंगे? टी आर वाई, इसके कितने बन जाएंगे? टी आर वाई। F1 जनरेशन जो आएगी वो क्या आएगी? इन दोनों को मिला के लिख देंगे, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। 3 हेटेरोजाइगस हैं, कितने गैमेट बनेंगे? 3 हेटेरोजाइगस हैं, कितने गैमेट बनेंगे? 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 गैमेट बनेंगे। तो आप पुनेट स्क्वायर अगर करेंगे, देखो सिर्फ हम वर्बल बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं, तो यहां 8 रखेंगे इधर और 8 ही रखेंगे इधर, तो टोटल कितने ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे? 64 बनेंगे। टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने बनेंगे? 64 बन जाएंगे। जैसे वहां 16 बन रहे थे, यहां कितने बन जाएंगे? 64 बन जाएंगे, 64। और इसका जो रेशियो होगा, याद रखिएगा, इसका फिनोटाइप रेशियो पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, मतलब कभी और अगर लेवल ऊंचा करके पूछेंगे तो सिर्फ फिनोटाइप रेशियो पूछेंगे। और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, याद रखिएगा, फिनोटाइप रेशियो 27:9:9:9:3:3:3:1, याद रखिएगा, ये रेशियो लिख लीजिएगा। ठीक, ये रेशियो लिख लीजिएगा, काम आएगा आगे कभी अगर क्वेश्चन आता है तो ये रेशियो लिख लीजिएगा। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस हो जाए तो क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, वही रेशियो में 1:1:1:1 लिखते चले जाइए। ठीक है, यही रेशियो होगा इसका। कितनी बार आएगा ये 1:1? भाई डाई हाइब्रिड में आया था 4 बार, ट्राई हाइब्रिड में आ जाएगा 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी हमने पूरा आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोगों ने मेंडलिज्म की पूरी बात कर ली भाई, मेंडल के बारे में, और सारी चीजें हम लोगों ने जितने भी हो सकती थी यहां तक अब तक की कर ली, और क्वेश्चन भी लगाना देख लिए कि भाई क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो इसमें ऊपर दिया हुआ है फिनोटाइप रेशियो और नीचे टेस्ट क्रॉस का है जीनोटाइप का रेशियो, हमने नहीं लिखा है। ठीक है, यहां तक आपका मेंडलिज्म का पूरा काम खत्म हो गया। मेंडल ने जो जो बातें कही, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारी बातें मेंडल की यहां हमने पूरी डिस्कस कर ली। अगर आपको इसका जीनोटाइप रेशियो चाहिए है तो 1 to 1 का क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे और इसका जीनोटाइप रेशियो निकल आएगा। ठीक है, मेंडलिज्म की पूरी बात यहां तक हो गई है। अब हम लोग अगला पार्ट क्या शुरू करने जा रहे हैं? अगला पार्ट शुरू करेंगे अब हम लोग पोस्ट मेंडेलियन। देखिए हमने प्री मेंडेलियन पढ़ लिया, मेंडल से पहले कौन कौन सी थियरी थी, मेंडलिज्म पूरा पढ़ लिया, मेंडल के 3 लॉज पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे आगे पोस्ट मेंडेलियन कैरेक्टर्स की, कि पोस्ट मेंडेलियन क्या होते हैं, कैसे इनकी जो बातें थी मेंडल की, कुछ ऐसी बातें भी थी मेंडल की जो मेंडल प्रूव नहीं कर पाए थे, वो क्यों प्रूव नहीं कर पाए होंगे, इसमें कुछ लिंकेज का फिनोमेना भी आएगा। आगे बहुत सारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन आ जाएंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंट के एक्सेप्शन कौन है? को डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन है? नहीं है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कोई एक्सेप्शन है? लिंकेज। ठीक, लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन। तो अब हम लोग आगे की बात करेंगे, यानी मेंडल जब खत्म हो गए तो उसके बाद जो डिस्कवरीज हुई मेंडल के आगे, उसकी बात करेंगे, यानी पोस्ट मेंडेलियन की बात अब हम लोग करेंगे। ठीक,